सुनीता विलियम्स, जिन्हें दुनिया भर में अंतरिक्ष परी के नाम से जाना जा रहा है, 9 महीने स्पेस में रहने के बाद फाइनली वो अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वापस आ गई हैं। अब जानते हैं इसके कुछ हाई मोमेंट्स। फ्लोरिडा के समंदर पर सुनीता का ड्रैगन कैप्सूल उतरा। कैप्सूल से बाहर निकलते ही उन्होंने सबसे पहले मुस्कुराते हुए सभी को हाई किया। समुद्र में स्प्लैश डाउन से पहले नासा के बाकी कर्मचारी बोट से अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में लेने पहुंचे। पैराशूट की मदद से स्पेसएक्स के ड्रैगन ने लैंडिंग की। चारों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस से बाहर निकाला गया। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल आज तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ। इसके बाद वहां पहले से अवेलेबल सेफ्टी टीम ने रिकवरी शिप के जरिए एक-एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस से बाहर निकाला। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते ही एस्ट्रोनॉट्स को प्रेशर सूट पहनाए गए। इसके बाद हैच बंद किया गया और फिर हर तरह के लीकेज की जांच की गई। फिर शुरू हुआ अनडॉकिंग का प्रोसेस। स्पेसक्राफ्ट में डी ऑर्बिट बंद शुरू हुआ। ये बंद बुधवार तड़के लगभग 2:41 पर हुआ। इसके तहत इंजन को फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट धरती के करीब पहुंचा। अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट में भी काफी एक्टिविटीज हुई। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम को चेक किया गया कि ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। दूसरे लेवल में स्पेसक्राफ्ट का लॉक ओपन किया गया। इसमें स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग किया जाता है। तीसरे प्रोसेस में अनडॉकिंग सिस्टम खुलने के बाद थ्रस्टर से स्पेसक्राफ्ट को ISS से अलग किया गया। थ्रस्टर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। चौथे फेज में अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग की गई। आखिरी फेज में स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ISS से अलग होकर धरती के सफर पर निकल पड़ा। इसके बाद धरती की 18,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुले और उसके बाद 6,000 फीट की ऊंचाई पर मेन पैराशूट ओपन हुआ, जिससे ड्रैगन की पानी में कम स्पीड में लैंडिंग हुई। स्प्लैश डाउन पैराशूट के जरिए कैप्सूल की पहले लैंडिंग कराई गई। फिर 10 मिनट तक इंतजार किया गया। सिक्योरिटी चेक के बाद ही कैप्सूल को ओपन किया गया, क्योंकि अगर इसे तुरंत ओपन कर दिया गया तो अंदर और बाहर के टेम्परेचर अलग होने की वजह से गड़बड़ी आ सकती है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया और स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ये उनकी शुरुआती मेडिकल जांच का हिस्सा है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर असर होता है। मसल्स और बॉडी पर वीकनेस जो आती है, उसकी वजह से एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेचर पर ले जाने का प्रोटोकॉल है। ये पहला पल था जब सुनीता विलियम और उनके साथियों ने 9 महीने बाद ग्रेविटी को महसूस किया। जिस समय ये ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में लैंड हुआ, उस समय का नजारा भी देखने लायक था। बीच समुद्र में ड्रैगन कैप्सूल के लैंड होते ही नासा का दल स्पीड बोट्स की मदद से उस कैप्सूल तक पहुंचा। जब नासा का दल ड्रैगन कैप्सूल के पास पहुंचा तो उस दौरान समुद्र में डॉल्फिन का एक झुंड भी सुनीता विलियम्स के स्वागत में वहां मौजूद था। खास बात ये थी कि डॉल्फिन्स का झुंड ड्रैगन कैप्सूल के आसपास ही काफी देर तक घूमता रहा। ऐसा लगा कि ये डॉल्फिन्स भी समुद्र से बार बार बाहर निकलकर क्रू 9 के तमाम सदस्यों का स्वागत कर रही है। तो ये थे सुनीता विलियम्स के स्पेस से वापस आने के हाई मोमेंट्स। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।